सब ढीले ढाले तरीके से, चेहरे बुझे बुझे हुए और कोई मुस्कुराहट नहीं, टेंस लग रहे हैं। मोदी साहब की टेन्योर देखें तो एक चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो अपने जो पीपल हैं उनके अंदर बहुत 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद हैं समरकंद में। मैं तो सलूट के साथ कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जितना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं 50 साल में। हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रेजिलिएंट सप्लाई चेन है। वज़ीर आज़म का जो हमारा कंडक्ट है पूरी इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में, उससे मुताल्लिक तो समझ नहीं आता कि वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। और फिर यही हाल नहीं है, बल्कि जितने भी साथ अगर आप देखिए वफ्द में जितने भी लोग शामिल हैं, कोई हद नहीं बेशर्मी की इनके लिए। कोई तो मदद करो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिनिस्टर बड़ी मुश्किल से अपना हादसा रोका हुआ था उसने, रूसी सदर ने, कि वो किस तरह का वज़ीर आज़म हटा के उन्होंने कौन सा कार्टून हमारे सामने बिठा दिया है। कहते हैं कि नकल के लिए ना अक्ल चाहिए होती है, अब इमरान खान की तरह। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। दूसरा, लेकिन एससीओ के हवाले से अगर देखा जाए तो वहां पे मैंने जिस तरह किया कि यूक्रेन की वार के अलावा उन्होंने कोई चीज किसी पे तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की, जो कि ज्यादती है। हालांकि अगर रीजनल है, 8 कंट्रीज हैं, तो उन्हें चाहिए था कि हर कंट्री के इश्यूज को डिस्कस किया जाए। और लेकिन दूसरा, चीमा साहब, मैं अब जहाँ पे ये बताऊंगा कि आपने जो आइडिया ये दे रहे हैं कि यहाँ से एक कॉरिडोर बनाया जाता है, यहाँ से बनाई जाए चीज, तो उसके हवाले से जो चाइना का सी पैक इस वक्त फेल हो चुका है, मेरे ख्याल में वो उसमें अब मजीद कोई भी मुल्क जो है उस पे पैसा या सोर्सेज अपने जाया करने पसंद नहीं करेगा अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। गिवन सर्कमस्टांसेस वो ये है कि कोविड की वजह से सारी दुनिया की इकॉनमी स्लगिश है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी हैं और फिर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद हैं समरकंद में। अपने वज़ीर आज़म का जो हमारा कंडक्ट है पूरी इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में, उससे मुताल्लिक यूँ लगता है वज़ीर आज़म साहब को देखकर और उनकी जो डिमीनर है, जो जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, लगता ये है कि एतमाद की कुछ कमी है। और जब एतमाद की कमी हो तो फिर आप चीज़ों को ओवर प्ले भी कर जाते हैं और वो मुनासिब नहीं होता। इस किस्म के सरबराही इजलास होते हैं, बड़ा बुर्दबारी के साथ अपने आप को लेकर चलना पड़ता है और वो हमें नज़र नहीं आ रहा। आई डू नॉट नो वाई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को तो बड़ा तजुर्बा है। वो सिर्फ ना चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बल्कि नवाज शरीफ के छोटे भाई होने के नाते उन्होंने बहुत सी मुलाकातों में भी हिस्सा लिया है माजी में। तो समझ नहीं आता कि वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। और फिर यही हाल नहीं है, बल्कि जितने भी साथ अगर आप देखिए वफ्द में जितने भी लोग शामिल हैं, जिस तरीके से वो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ हों या वज़ीर ख़ारजा ज़रदारी हों या तारिक फ़ातमी साहब हों, सब ढीले ढाले तरीके से, चेहरे बुझे बुझे हुए और कोई मुस्कुराहट नहीं, टेंस लग रहे हैं। हर कोई टेंस लग रहा है कि न जाने कोई किसी अदालत में पेश हो रहे हैं या कोर्ट ने कोई सज़ा उनको सुना दी है। क्या वजह है बाबा? आप एक इजलास में शिरकत कर रहे हैं, एससीओ बड़ा अहम ऑर्गेनाइजेशन है, तो एतमाद से जाइए। अफगानिस्तान की कोई बात नहीं कर रहा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं 50 साल में। हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रेजिलिएंट सप्लाई चेन है। दरअसल इस एससीओ का फायदा उठा के क्या पाकिस्तान को, इंडिया को और ईरान को, अफगानिस्तान को और बाकी ममालिक को अपने अंदर से एक ट्रांजिट रूट नहीं ऑफर कर देना चाहिए था, जिससे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता और बल्कि हम इंडिया को डिफेंसिव मोड पे लेके आ सकते थे उससे, अगर हम ये ऑफर करते। आप इस एससीओ को, इस पॉलिटिक्स को और ये जो बायलैटरल रिलेशन है, इसको आपने कैसे रीड किया सर? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जरिए बड़े पैसे बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तानियों को हमेशा उसी के ख्वाब नजर आते रहते हैं
کہ یار کہیں ڈالر آئے تو چلے, ہو سکتا ہے ہمیں بھی مل جائے, چلے نہ بھی ملے تو ہمارے پاکستان کے اندر ڈالر کے اوپر سے اس کا جو ہے وہ پریشر اٹھے. حالانکہ وہ افغانستان اس وقت بالکل پاکستان کو نہ صرف ابینڈن کر چکا ہے, وہاں کے لوکل شہری جو ہے پاکستان اور پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں. اس میں بے شک اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور پاکستانیوں کو بھی, پاکستانی جو حکومت ہے ان کو پتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ نفرت کرتے ہیں. بلکہ پرسوں حادثہ ہوا ہے, دو تین ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں اس ایریے کے اندر, اور وہ مسلسل اٹیک کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر. پاکستان کے بارڈر کو وہ ریکگنائز نہیں کر رہے. اس وقت ان کو اگر دنیا میں ریپرزینٹ کر رہا ہے تو وہ قطری کر رہے ہیں, قطر کر رہا ہے ان کو ریپرزینٹ, اور ان کا جھکاؤ آج بھی جو ہے وہ بھارت کی طرف زیادہ ہے ورسز پاکستان, کیونکہ انہیں نظر آتا ہے کہ بھارت سے, جو افغانی سمجھتے ہیں کہ بھارت سے کچھ پیسے نکل سکتے ہیں. بھارت جو ہے پہلے بھی وہاں بڑے بڑے پروجیکٹ کرتا رہا ہے, ان کی پولیس کو ٹرین کرتا رہا ہے, ان کی آرمی کو ٹرین کرتا رہا ہے, بلکہ ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا کے انہوں نے تحفے میں دی تھی. پاکستان کے ساتھ اس وقت افغانی پاکستانیوں سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جتنی بنگالی نفرت کرتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ افغانستان کی ساری مزری جو ہے, افغانستان کی ساری مشکلات کا جو ایک ہی سورس ہے وہ پاکستان ہے. اور یہ افسوس والی بات. اور طاہر صاحب, اس وقت جو سب سے ریجنل پالیٹکس میں اور بائی لیٹرل ریلیشنز میں اور ملٹی لیٹرل جو پالیٹکس ہے اس میں جو سب سے بڑا ایونٹ ہو رہا ہے وہ تو ایس سی او میں, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہو رہا ہے. ہر ملک اپنے انٹرسٹ کو جو واچ کرتا ہے. طاہر صاحب, وہاں پہ